गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 20वां ई लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 3 पावर एम्पलीफायर्स के अंतर्गत सम्मिलित टॉपिक पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया है कि पावर एम्पलीफायर्स की कुछ निश्चित क्लासेस होती है, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास AB, क्लास C, क्लास D। तो किसी भी क्लास के एम्पलीफायर को हम जो हमारा पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अ पुश पुल एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर which has an output stage that can drive a current in either direction through the load। अर्थात एक ऐसा एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है जिसके द्वारा आउटपुट स्टेज का जो लोड है उसमें दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह किया जा सकता है। द आउटपुट स्टेज of a typical push-pull amplifier consists of two identical BJTs or MOSFETs, one sourcing current through the load while the other one sinking the current from the load। तो अगर हम एक टिपिकल पुश पुल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो उसके आउटपुट स्टेज में दो आइडेंटिकल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स अथवा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है तो दूसरा करंट सिंक की तरह बिहेव करता है। पुश पुल एम्पलीफायर्स आर सुपीरियर ओवर सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स। What is the meaning of single-ended amplifiers? That means using a single transistor at the output for driving the load. In terms of distortion and performance, तो जब हम डिस्टोर्शन और परफॉर्मेंस के लेवल पर पावर एम्पलीफायर्स को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है जिसके आउटपुट स्टेज में दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है बनस्पत हमारे सिंगल एंडेड एम्पलीफायर से। अ सिंगल एंडेड एम्पलीफायर, हाउ वेल इट मे बी डिजाइंड, विल श्योरली इंट्रोड्यूस सम डिस्टोर्शन ड्यू टू द नॉन लीनियरिटी ऑफ इट्स डायनेमिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एक सिंगल एंडेड एम्पलीफायर को कितना ही अच्छा प्रयास करें बनाने का, लेकिन इसके द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन तो हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में शो होंगे बिकॉज ऑफ नॉन लीनियरिटी ऑफ द डिवाइस। पुश पुल एम्पलीफायर्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर लो डिस्टोर्शन, हाई एफिशिएंसी एंड हाई आउटपुट पावर आर रिक्वायर्ड। तो तीन स्थितियां जो आदर्श होती हैं किसी भी एक एम्पलीफायर में कि हमें डिस्टोर्शन को लो करना है, एफिशिएंसी को हाई करना है, आउटपुट पावर को हाई करना है, वहाँ पर हम पुश पुल एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ पुश पुल एम्पलीफायर इज एज फॉलोज। किस प्रकार से एक हमारा पुश पुल एम्पलीफायर काम करता है ये अब हम देखते हैं। द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड is first split into two identical signals 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो पुश पुल एम्पलीफायर का जो बेसिक कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि जिस भी सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है उसको हम दो सिग्नलों में तोड़ देते हैं और दोनों सिग्नल्स के बीच का जो फेस शिफ्ट है वो 180 डिग्री होना चाहिए। जनरली दिस स्प्लिटिंग इज डन यूजिंग एन इनपुट कपलिंग ट्रांसफॉर्मर।
अब आपको जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए, उसके लिए हम एक इनपुट की तरफ कपलिंग ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द इनपुट कपलिंग ट्रांसफॉर्मर इज सो अरेंज्ड दैट one signal is applied to the input of one transistor and the other signal is applied to the input of other transistor। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार पुनः कि जो हमारा पहला काम है पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन का, कि जो हमारा सिग्नल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, हम उसको दो आइडेंटिकल सिग्नल्स जिनके अंतर्गत 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो उसमें कन्वर्ट करना होता है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हमें मिलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर से। एडवांटेजेस ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर आर लो डिस्टोर्शन, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन इन द कपलिंग ट्रांसफॉर्मर कोर एंड कैंसिलेशन ऑफ पावर सप्लाई रिपल्स विच रिजल्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ हम। तो ये तीन हमारे जो प्रमुख एडवांटेजेस हैं पुश पुल पावर एम्पलीफायर के। डिस्टोर्शन लो हो जाता है, जो कपलिंग ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसके अंतर्गत जो मैग्नेटिक सैचुरेशन है वो एब्सेंट हो जाता है, साथ ही साथ पावर सप्लाई की जो रिपल्स है उनका भी कैंसिलेशन हो जाता है हमारे पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। साथ ही साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं and let's discuss what are those disadvantages। need of two identical transistors, एक जैसे दो ट्रांजिस्टर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। and the requirement of bulky and costly coupling transformer, इसके साथ ही क्योंकि हमें मालूम है ट्रांसफॉर्मर काफ़ी बल्कि होता है, साथ ही साथ वो कॉस्टली भी होता है, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स, लेक्चर के शुरुआत में हमने कहा कि पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन को क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, क्लास डी सभी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम एक एक करके उन क्लासेस के डायग्राम को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी डायग्राम में आपके सामने क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर को शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं इनपुट की तरफ एक ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल है, सेंटर टैप्ड किया हुआ है जिसको, और आउटपुट की तरफ भी हमारे पास एक हमने ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया है। क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर की खास बात यह है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है ये 360 डिग्री के लिए इसमें करंट फ्लो होगा, 180 डिग्री के लिए ट्रांजिस्टर Q1 से और बाकी के 180 डिग्री के लिए हमारे ट्रांजिस्टर Q2 की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। ये डायग्राम अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम हमने शो किया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, साथ ही साथ ये कपलिंग ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल है। यहाँ हम एक बात आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ द क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इज सिमिलर टू द क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ बाइसिंग रजिस्टर्स। तो जब दोनों डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे तो उन बाइसिंग रजिस्टर्स का अंतर ही हमें दोनों डायग्राम में नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस लेक्चर में जो पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बेसिक्स के बारे में जाना। एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि जो पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है उसका बेसिक रूल है कि जो इनपुट सिग्नल जिसको आपको एम्पलीफाई करना है उसको हम दो सिग्नल्स में विभक्त करते हैं और दोनों सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। अभी हमने जितना आज के इस लेक्चर में पढ़ा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम एक इनपुट कपलिंग ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि हमें ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किए बिना 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए तो उस केस में हम
जो हमने दो आइडेंटिकल बीजेटीज का इस्तेमाल किया है जिन्हें प्राप्त करना अमूमन आसान नहीं होता है, तब हम दो विभिन्न प्रकार के बीजेटीज, एक एनपीएन दूसरा पीएनपी का इस्तेमाल इनपुट की तरफ करते हैं, उससे भी हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्राप्त होता है। उस केस में हम पुश पुल एम्पलीफायर को कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। आने वाली क्लासेस में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।